मैथमेटिक्स के रिवीजन सीरीज में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट और नॉर्मल का स्टडी कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू किससे फाइंड करना है? पाई बाई 4 पर। तो देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां थीटा गिवन है तो यक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा को। यहां भी थीटा का फंक्शन गिवन है तो कहेंगे कि y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के। अगर यहाँ पे t दिया रहता तो यक्स को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, या t गिवन रहता तो y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में x और y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे d डी थीटा ऑफ x डी थीटा ऑफ x इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पावर का डिफरेंशिएशन करें 3 पहले आ जाएगा और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब हम लोग कॉस का करते हैं। तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का क्या होगा? डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू, ए बाहर हो जाएगा और साइन पर क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, पावर पहले आ जाएगा और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो हमें तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। और टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? डी एक्स ऑफ वाई। यहां तो डी एक्स ऑफ वाई है ही नहीं, ये तो डी थीटा ऑफ एक्स है और डी थीटा ऑफ वाई है। तो हम लोग अगर फाइंड करें डी एक्स ऑफ वाई टेंजेंट के नॉर्मल के लिए, तो क्या करेंगे? डी थीटा से दोनों को डिवाइड कर देते, डी वाई को भी और डी एक्स को भी। डी थीटा वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डी एक्स ऑफ वाई को क्या करते हैं? इसको भी डी थीटा से डिवाइड करते हैं, इसको भी डी थीटा से। तो हमें इसकी वैल्यू मालूम है, डी थीटा ऑफ वाई कितना गिवन है? a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, और डी थीटा ऑफ एक्स भी मालूम है हमें, a 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहां से a 3 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन और साइन भी कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस और कॉस, माइनस यहां बच जाएगा, माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या बच जाएगा? माइनस कॉट थीटा। ये क्या हो गया? डी एक्स ऑफ वाई। तो ये तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो इसमें हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट कर दें? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी एक्स ऑफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ से सब्स्टिट्यूट माइनस कॉस पाई बाई 4, तो यहाँ से हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। और हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल, इस स्लोप को m1 एज्यूम कर लेते हैं, जो टेंजेंट का नॉर्मल गिवन है। किसका नॉर्मल गिवन है? टेंजेंट। तो एक कर्व है
टेंजेंट का नॉर्मल m1 इक्वल टू -1 और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, ये हमको फाइंड करना है। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू है -1, m2 इक्वल टू -1, तो यहाँ से m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये किसका स्लोप फाइंड हो गया, नॉर्मल का। तो अगर नॉर्मल का हमें स्लोप फाइंड करना हो तो सबसे पहले किसका स्लोप फाइंड करेंगे, टेंजेंट का, और m1 m2 इक्वल टू -1 कर देंगे तो यहाँ से हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, करे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0, 4, 4। कह रहा है कि इस कर्व पर एक ऐसा टेंजेंट फाइंड कीजिए जो किसके पैरेलल हो, दो लाइंस को मिलाने वाला। मतलब मान लिया जाए एक कर्व है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस पर उस टेंजेंट का उस पॉइंट को फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट क्या हो, इन दो पॉइंट्स को, किसको, 2, 0 एंड 4, 4, 2, 0 एंड 4, 4 को मिलाने वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो एक लाइन ऑब्टेंड होगी। इस लाइन के पैरेलल इस पर कोई टेंजेंट हमें ड्रा करना है, उस पॉइंट को फाइंड करना है। तो ये ज्यूम कर लेते हैं पॉइंट कौन सा है, x1, y1। ये पॉइंट कौन सा है, x1, y1। तो अगर हम इस कर्व पर ये पॉइंट x1, y1 एज्यूम करते हैं तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। हेंस y1 इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब भी हम लोग कर्व पर कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग उस कर्व के इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे। अगर ये सेटिस्फाइड ना करके इक्वेशन ऑब्टेंड ना करें तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमें ऑब्टेंड नहीं होंगे। अगेन हम लोग इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप हमें फाइंड हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो किसी भी पॉइंट पे क्या हो सकता है, टेंजेंट का स्लोप हो सकता है, लेकिन हमें किस पॉइंट पे इसे पार्टिकुलरली फाइंड करना है, x1, y1 पे। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई x1, y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x1, y जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x1 माइनस 2 ये हमें ऑब्टेंड हो जाएगा किस पॉइंट पे, m1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2x1 माइनस 2 और इसका स्लोप हम लोग m2 एज्यूम कर लेते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इसलिए इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो m1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 इक्वल टू m2 सिंस m1 इक्वल, क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2, और m1 क्या हो जाएगा, m1 तो हम फाइंड किए हैं 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू m2 क्या है, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 4/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, हमें सॉल्व करने के बाद क्या ऑब्टेंड होगा, 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो x1 अगर 3 ऑब्टेंड हो जाएगा तो दूसरा हम लोग y1 कहाँ से फाइंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y1 इक्वल्स टू क्या था, x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर
x1 की वैल्यू कितना गिवन है 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो जो पॉइंट ऑब्टेंड होगा वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट x1 कामा y1 इक्वल्स टू x1 क्या हो जाएगा 3 और y1 क्या हो जाएगा 1। थ्री कॉमा क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन कर्व। ये क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू, कर्व क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये गिवन है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इस कर्व पर एक ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। एज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन कर्व है इसका ग्राफ ये होगा और यह जो गिवन लाइन है ये क्या है y इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2x और प्लस 9। लाइन को इस फॉर्म में क्या लिखे, जब हम लोग इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्लोप डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है m, तो जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखते हैं तो x का जो कोएफिशिएंट होता है इसका स्लोप हो जाएगा। अब इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है x1 कामा y1 जहां से टेंजेंट क्या हो जाए, टेंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इस टेंजेंट का स्लोप गिवन है। क्यों, क्योंकि जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस टेंजेंट का होगा। हेंस इसका टेंजेंट m इक्वल टू कितना लिखेंगे 2। अगर इसका टेंजेंट m है तो इसका भी इसका स्लोप m है तो इसका भी स्लोप क्या होगा m होगा। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये गिवन है कि टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है या टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमें समझना चाहिए कि इनडायरेक्टली इस टेंजेंट का स्लोप गिवन है। जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है तो इसका स्लोप m इक्वल टू जो होगा इसी के स्लोप m के इक्वल होगा। तो इनडायरेक्टली इसका स्लोप गिवन है क्या, m इक्वल टू 2। अब इस पर एक पॉइंट हम एज्यूम किए x1 कामा y1, तो इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। कर्व को सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होगा, y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 और प्लस 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx ऑफ y इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा हमें, ये 2x और ये क्या मिल जाएगा माइनस 2। तो ये जो dx ऑफ y ऑब्टेन वो तो कहीं पर भी टेंजेंट का स्लोप बताएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एवरी पॉइंट पे बताएगा। लेकिन जैसे ही x1 y1 उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस लाइन के इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो dx ऑफ x1 कामा y1 इक्वल्स टू 2x1 माइनस 2, इसी को ही हम एज्यूम करते हैं। 2x1 माइनस 2, m की वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 2x1, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इक्वल टू 2x1, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा x। अब जो x1 की वैल्यू ऑब्टेन हुई है यहाँ पे हम क्या ऑब्टेन किए हैं, x1 की वैल्यू ऑब्टेन कर लिए, तो y1 की वैल्यू किससे ऑब्टेन करें, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि x1 की वैल्यू रखेंगे माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 और प्लस क्या लिखेंगे 7, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 7। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू ले जा करके यहाँ पे रखेंगे तो x1 कामा y1 की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा 2,7। अब अगर हमें पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो क्या हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स टू यम की वैल्यू कितना है 2 एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व करके हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। जैसे गिवन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर क्या है 23 है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि दोनों कर्व किस पे कट कर रहे हैं, राइट एंगल पे। एक कर्व ए हुआ, दूसरा कर्व ए हुआ, इस पर टेंजेंट ड्रा किए और इस पर टेंजेंट ड्रा किए, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री। तो इसका स्लोप हम लोग m1 एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला इस पे इसे डॉटेड कर देते हैं ताकि पहचान में आए। इस पर जो स्लोप ड्रा किया गया है, ये इस कर्व को क्या मान लेते हैं हम लोग, जो डॉटेड वाला है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, और जो डार्क वाला कर्व है इसको क्या मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू के। तो इसका स्लोप, इस पर जो टेंजेंट ड्रा किए हैं, जो डॉटेड वाला कर्व है, इस पर जो टेंजेंट ड्रा किए हैं, इसका स्लोप हम लोग क्या मान एज्यूम कर लेते हैं m1, और इस पर जो टेंजेंट ड्रा किए हैं इस डार्क वाले पे इसको m2। तो सबसे पहले तो हम लोग ये एज्यूम करें कि किस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रा किया गया है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में अगेन रीड कर रहा हूं, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें प्रूव क्या करना है, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है हमें। तो दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे वे कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे वे कट कर रहे हैं, जैसे ये कर्व और ये कर्व दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहां पे टेंजेंट ड्रा करने पर उनके बीच का एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री। अगर हमें ये गिवन है कि दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जहां पे कट करेंगे अगर वहां से टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे किस पॉइंट पे दोनों कट करेंगे, x1 कामा y1 पे। तो ये जो x1 कामा y1 होगा ये पहले कर्व पे भी होगा और दूसरे कर्व पे भी होगा, तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। हेंस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड x1 y1 इक्वल टू k इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस पर भी होगा, ये पॉइंट इस पर भी होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग सबसे पहले x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या y1 की, वो लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस समय हम लोग दोनों का टेंजेंट टेंजेंट का स्लोप फाइंड करें m1 और m2। तो अगर m1 को फाइंड करना हो तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो 1 हो जाएगा, ये 2y डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करेंगे क्या होगा 1/2y। और किस पॉइंट पे इसको फाइंड करना है x1 कामा y1 पर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई x1 कामा y1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2y1, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या m1, क्या बोलेंगे तो 1/2y1 इक्वल टू m1। नेक्स्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, क्यों, किसको फाइंड करने के लिए m2 को फाइंड करने के लिए, किसको फाइंड करने के लिए m2 को। तो डिफरेंशिएट करें तो x को बाहर करेंगे, y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, और y को बाहर करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस वाई, वाई को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये m2 कैसे फाइंड करेंगे, m2 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से m2 डी डी एक्स ऑफ
x1 कामा y1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस y1 अपान x1, इसी को बोलेंगे m2। तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस y1 अपान x1। तो हमें दो क्वांटिटी m1 और m2 दोनों ऑब्टेंड हो गए। अगर m1 m2 दोनों ऑब्टेंड हो गए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और जब दो लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाता है -1। तो हम लोग इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट कितना ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ से लिखेंगे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। इस इक्वेशन को रहने देते हैं। m1 की वैल्यू कितना गिवन है 1/2y1। m2 की वैल्यू कितना गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है -y1 अपान x1 इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा -y1 अपान 2x1 y1 इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वहां से x1 y1 इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं के x1 y1 इक्वल्स टू के फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x1 y1 इक्वल टू क्या है के। तो यहां पे के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y1/2k इक्वल्स क्या बचेगा 1, और y1 इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 2k, क्या बच जाएगा 2k। अब हम लोग क्या करते हैं, किस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले को और दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो पहले दूसरे को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पहले और दूसरे को सॉल्व करके केवल किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है y1 की, तो अगर y1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो x1 की वैल्यू यहाँ से हटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, x1 की वैल्यू यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हम लोग कैसे हटाएं, या यहीं से हम लोग इसको कैंसिल करके x1 की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। y1 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, बस यहाँ से ले जाकर एक वैल्यू वहाँ पे क्या करनी है सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यहाँ से बच जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं -y1 अपान x1 y1, और यहाँ से किसी एक वैल्यू को या तो y1 को ले जाकर वहाँ पे रख देते हैं। तो y1 को रखने के लिए हमें x1 को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x1 को हटाना पड़ेगा, जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये x1 y1 की वैल्यू y1 अपान 2k, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर y1 की वैल्यू ला करके x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू होगी कितनी, x1 की जो वैल्यू होगी y1 स्क्वायर इंटू y1। यहाँ पे अगर x1 रख दें तो x1 इक्वल टू क्या है y1 स्क्वायर, यहाँ पे y1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 ऑलरेडी है। तो y1 स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू के, y1 स्क्वायर इंटू y, तो y1 पर क्यूब इक्वल टू के। तो यहाँ से हम लोग जो वैल्यू ऑब्टेन किए हैं y1 इक्वल टू 2k। तो y1 क्यूब करने के लिए दोनों साइड का क्यूब कर दें, तो क्यूब करेंगे तो y1 पे क्यूब इक्वल टू 2k पर क्यूब, होल पे क्यूब हो जाएगा। और y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू है, y1 पे क्यूब की वैल्यू है k, तो यह 8k पर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8k पर क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होगा रिजल्ट, एक k और k कैंसिल हो जाएगा, एक k और k कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं।